हे गुरुदेव तहा आजा बे बाबा, ये धरती में फिर से आजा बे। मैं कृष्णा स्वरूप उस बाबा को बुलाता हूँ कि हे बाबा फिर से माई के कोरा में जन्म लेने की आवश्यकता है। आजा बे बाबा, ये धरती में फिर से आजा बे, आजा बे बाबा, माई के कोरा में जन्म लेने। आजा बे बाबा, ये धरती के कोरा में जन्म लेने। मैं कैसे आऊँ, आजा बे बाबा, मुरमाई के कोरा जन्म लेके। आजा बे धरती के कोरा जन्म लेके। आजा बे सप्रम है भाई बादल जैसे राम, बहुत धन्यवाद। सही बातें बोले ये गावा पर अश्लीलता चलते फूहड़ नाचा में भुलाए रहते, ऐसे गांव में मुरवास नहीं हुए बेटा। तहा आजा बे बाबा,
मोर बन के पीला बेटा जे है चली गुरु के रास्ता भव से बेड़ा पार, लेकिन सत्य के ज्ञान जो है खाड़ा के धार जैसे लगता है। गुरु के रास्ता खाड़ा के धार में कटावा तक कहो लागते, लेकिन जे है बेटी बेटा चल जाही ओकर जीवन के उद्धार हो जाही। तो ऐसे जिंदगी से मैं नहीं हो वीराना मैं आ जाऊं बेटा के धरती छछान पेरी हवलदार मुजगहन थाना की तरफ से 20 रुपए का सप्रेम भेंट। वो हवलदार भाई के लिए जोरदार ताली बजाइए जिन्होंने हमें 20 रुपए का पुरस्कार दिया। हवलदार मुजगहन थाना में पदस्थ है, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु का रास्ता मिले, आप गुरु के ज्ञान को समझकर समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शिव कुमार टंडन जी कोलर खान है, प्रधान पाठक की तरफ से 100 रुपए का सप्रेम है। सुसुपाल कुर्रे जी बंगोली वाले प्रचार्य छुरा वाले की तरफ से 200 रुपए का सप्रेम है। दोनों हमारे समाज के गौरव प्रधान पाठक प्रचार्य के लिए जोरदार ताली बजाइए बहनों। बहुत बहुत धन्यवाद कुर्रे टंडन जी। अब बाबा जी का एक निर्गुण भजन। तोला पालना हमा झोला बाबा अमरो दिन के
कहने के बोले कमाड़े कहने लगे बोलेगा कहने लगे कैसे बाबा खुश होई चुपे हाथ में धर के बैठे आज बाबा के चाहिए नहीं है तो कम से कम याद करा अपन बेटा का कैसे छुरा
भागवत ला देखे धुनी भागवत गुरु का में हुआ तो ही पंडित बैठे रहते। अब पंडित जब गाते तब कैसे हमार बहनी मन हाथ हमन कब झुलाबो अपन गुरु वाला कहे के बावजूद समझ में नहीं आए हैं तो मन हम उमंग कैसे हो ही। तो बहनी हो बाबा जी ला अगर मानना है तो मन ला उछा मंगल करके मानना चाहिए। मैं नाच नाच के थक पावा था हाजी वो कैसे बढ़िया ताली बजा के गाते ना। तो आइए अब बाबा जी की कहानी निकालो। मन के सम्मान चाहिए बुद्ध जी साथ हो। मन के सम्मान चाहिए सबला रोटी और कपड़ा सबला रोटी सम्मान बढ़ जाते लेकिन मोर गरीब समाज जत्तो बड़े विद्वान रहे हैं ओकर मान सम्मान भारत देश में नहीं होए। तो का कारण है? ये जाति के कारण, ये जाति व्यवस्था के कारण एक व्यक्ति का जन्म लेते ही सम्मान होता है और यही जाति के कारण एक व्यक्ति का जन्म लेते ही अपमान होना शुरू हो जाता है। तो ये जाति के नाम लेते ही हो अगर जाति ही कारण है तो हमें अब सर्वे होगा तो आपको टंडन खरे डहरिया अपने टाइटल में नहीं लिखाना है। ये लिख लीजिए CAA NRC का जब सर्वे होगा और भारत देश का जब भी जनगणना होगा अपने जाति के कॉलम में अनुसूचित जाति लिखाना है। क्या अनुसूचित जाति? कोई अगर भूल से लिख दिया कि मैं सतनामी हूँ, मैं डहरिया हूँ, मैं तो टंडन हूँ, मैं तो लहरे हूँ, जैसा ही सर्वे जाएगा हम अलग अलग जाति में फिर विभाजित हो जाएंगे और हम अल्प मत में आ जाएंगे, हमारा आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। इसलिए मेरे बुद्धिजीवी साथियों अपने जाति के कॉलम में जब भी सर्वे होगा आपको अनुसूचित जाति लिखवानी है। ये बात को नोट कर लीजिए, नहीं तो हमने अपना गोत्र लिखाया तो बर्बादी की ओर हम चले जाएंगे। इसलिए मेरे माता बहनों कोई भी सर्वे करता आएगा अपना पढ़ा लिखा हो तो
सही तरीके से बताना है, नहीं तो अपने गार्जियन के आने के बाद ही आप अपना सारा बायोडाटा देंगे। ये भविष्य में ऐसा करने वाले हैं, इसलिए मेरे बेटियों इसको नोट करो। ये बहुत बड़ा गुप्त काम चल रहा है कि इनको एक सतनामी जाति कहते ही हम एक भावना में बैठ जाते, एक साथ बैठते हैं। अगर वहीं पर अगर टंडन को, लहरे को अलग अलग जाति बता दिया जाएगा तो हम फिर उससे बड़ा हम हैं, उससे बड़ा वो है, ये कहानी फिर चालू हो जाएगा। इसलिए सावधान हो जाइए। और इसलिए मैं कहता हूं, ना तो जाति ना पाति के पहचान, तो क्या चाहिए? ये जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो जोरदार मेरे बातों पर समर्थन कीजिए, ताली बजा के उधर पुरुष भी। ये जाति ही कारण है छोटा ऊंचा बड़ा होने का। इसलिए बाबा गुरु घासीदास ने मन के एक समान कहा, ये जाति व्यवस्था को खत्म करनी चाहिए। न तो जाति न पाति के तो क्या चाहिए? राष्ट्रवाद के लिखाना है। कहीं आपने तेली, कुर्मी, राव, ताऊ, धोबी, काची, करार, मरार, सोनार लिखाया तो फिर भी आप बलपमत में आएंगे। इसलिए आपको जाति के कालम में अन्य पिछड़ा वर्ग लिखाने की आवश्यकता है। और दुश्मन धर्म फंसा के भाई भाई लड़ावा थे, हिंदू ला मुसलमान के साथ लड़ा थे और सतनामी ला पिछड़ा वर्ग के साथ लड़ा थे। ऐसा खेल भारत में चालू हो गए हैं, तो एक लिए आप मल्ला सावधान रहने की आवश्यकता है। और अंधविश्वास फैलाए जाते, अंधविश्वास फैला के जब वो बहनी बेटी ला डरवाए जाते, आज बाबा के नाम से भी अंधविश्वास फैलाए जाते। अंधविश्वास कि आपने भी देखा, बाबा के नाम पर, पेंड्री तालाब के नाम पर आपके हमारे समाज के बीच में अंधविश्वास फैलाने का काम किया। ये पेंड्री तालाब में नहाने के कारण आपको लगता है किसी का खुजली खत्म हो गया, किसी का बीमारी खत्म हो गया, किसी का पेट दर्द खत्म हो गया। मेरे माता बहनों, आज कहां चला गया? वो खत्म हो गया। तो केवल वो बीमारी के लिए बना था क्या? मेरे समाज का, मेरे पिछड़ा समाज का बेटा पीएचडी करके बैठा है, उस पेंड्री तालाब में डुबकी लगाने के बाद उनको प्रोफेसर बन जाना चाहिए कि नहीं? बननी चाहिए कि नहीं भाई? लेकिन मेरे दोस्तों, नहीं बन पाएगा, चाहे 10 बार डुबकी लगा ले। अगर सरकार में मनसा है तो पीएचडी धारी को प्रोफेसर बनाने की आवश्यकता है, लेकिन उसका मनसा ठीक नहीं है। हमको अंधविश्वास में डुबकी लगाने के लिए बोल रहा है और उनका बेटा विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहा है। और हमको तो किसी ने कह दिया कि पेंड्री तालाब में जाओ जी, डुबकी लगाए से तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये सब असत्य है। हाँ, सत्यता ये हो सकता है कि मिट्टी में सत्यता हो सकता है कि वहां के मिट्टी में कहीं न कहीं
होने का दावा किया जा सकता है, लेकिन बाबा के नाम पर बदनाम करना ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए सावधान रहिए। बाबा को भी अंधविश्वास फैलाने के लिए साजिश किया जा रहा है। इसलिए मैं उनके बारे में गीत गा के बताऊंगा कि कैसे अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। मनोज मांडले जी, प्रमोद मांडले जी, प्रिंस रात्रे जी, ग्राम थुहा के रहने वाले की तरफ से 100 रुपए का सप्रेम भेंट। भाई को सादर जय सतराम, जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोगों ने और देखा एसी के पानी हाँ घूम फिर के दीवार में पेड़ से टप 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 चूहा थे। अब बोला अंधविश्वास फैलाने वाला मन का कहते पंडित जी देखे हैगा टीवी में, पेपर में, पत्रिका में, अमृत पानी गिरा थे, अमृत पानी गिरा थे। बड़े बड़े पढ़े लिखे में जाके वो पानी गंदा पानी चुहा के पिया थे। और वो एसी का पानी है। तो ऐसे अंधविश्वास फैलाने का काम हो रहा है। तो बाबा ने कहा कि अंधविश्वास से दूर रहो। इसलिए हम कहते हैं ना तो गीता ना बाइबल ना कुरान, किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं है। जो गीता को मानने वाले हैं, उनके ऊपर आस्था करने वाले हैं, तो मेरा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान उनको अनुमति देता है कि गीता के मानने वाले भी आस्था लगा करके उनका पूजा पाठ कर सकते हैं। बाइबल का मानने वाले उनका पूजा पाठ कर सकते हैं, कुरान के मानने वाले भी पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन उनसे भी बढ़कर एक महान सतनाम ग्रंथ है, उसको हर धर्म को मानने की आवश्यकता है। ना तो गीता ना बाइबल ना कुरान, तो क्या चाहिए बता दो, कोई उसको इनाम दूंगा 100 रुपया। ना तो गीता ना बाइबल ना कुरान चाहिए, सतनाम ग्रंथ चाहिए, तो क्या चाहिए? ये सबों ग्रंथ से सबसे बड़ा और महान ग्रंथ है, वो का नाम का है। जोरदार बेटी के ताली बजाए दे तो 100 रुपया। जे पहली बार संविधान बोले वो 100 रुपये इनाम। कहाँ है कोई बहनी बोले? जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। इन्होंने दिमाग लगा कर बोल दिया ना तो गीता ना बाइबल ना कुरान, तो क्या चाहिए? हमला भारती हमला न्याय प्रिया भारती संविधान, सतनामी का बेटा तो है। और जयंती के शुभ अवसर पर हम शोभा यात्रा निकालते हैं, तब पर लेके फरसी लेकर के क्या हम बड़े जाति बन जाते हैं? नहीं, जाति व्यवस्था के अंतर्गत हमको प्राधान्य दिया जाता है। और हमें क्या, इस देश के राष्ट्रपति को मंदिर प्रवेश करने नहीं दिया गया। किसको? आपके समाज के रामनाथ
कोविंद पूर्व राष्ट्रपति को मंदिर प्रवेश करने नहीं दिया गया, एक आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति को मंदिर प्रवेश करने नहीं दिया गया, तो हम और आप कौन खेत के मूली हैं? बोलो। फिर भी हम कहते हैं कि सतनामी बघवा, सतनामी बघवा, हमें भगवा बनने की आवश्यकता नहीं, हमें एकता और अगुआ बनने की आवश्यकता है। जिस दिन हमारा समाज एकता हो जाएगा और अगुआ हो जाएगा, उसके बाद कोई माई का लाल हमें आंख उठा के देखने वाला पैदा नहीं होगा। इसलिए अपने आप के लिए जोरदार ताली बजाओ, स्वाभिमान की जिंदगी जीने के लिए। और हमारे 200 बच्चों ने इस जय स्तंभ के सम्मान में जेल गया। आपको पता है कि नहीं कि हमारे 200 बेटे बलौदा बाजार के जेल में बंद थे, लेकिन आज समाज के संघर्ष के कारण आज उनको बारी बारी निःशुल्क निशर्त रिहा किया जा रहा है। जरा उनके लिए सम्मान में जोरदार ताली बजाओ। लेकिन विडंबना का बात यह है कि मेरा यही समाज, जिस नेताओं ने उनको फर्जी केस में फंसाया, जिस नेताओं ने साजिश किया, उसी नेताओं को जयंती के शुभ अवसर पर हमारा समाज मुख्य अतिथि बनाने का काम करता है। ये शर्म की बात है कि नहीं है भाई? उन नेताओं को जयंती पर अतिथि नहीं बनानी चाहिए। हमारे समाज में कलेक्टर हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, उनको मुख्य अतिथि बनाओ और मेरे छात्र छात्राओं को मोटिवेट करने का काम करेगा। लेकिन कोई नेता को बनाओगे, वो वोट के लिए मीठी मीठी भाषा बोलेगा, हमें गुमराह करेगा, आपस में लड़ाने का काम करेगा। नेताओं से दूर रहना सीखो। अगर बुलाना है तो अधिकारी कर्मचारी को बुलाइए। मैं इनका स्वागत करता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बदौलत हमें रोटी कपड़ा मकान मिल गया। हमें अब रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता नहीं, हमें क्या नहीं मिलता उसकी आवश्यकता है। सुनिए, ना तो रोटी ना कपड़ा मकान चाहिए, तो क्या चाहिए? अगर कोई बता देगा उसको भी 100 का इनाम। इसके लिए आज मंच में आओ बेटी, इधर आओ, इसके लिए जोरदार ताली बजाइए। इसके लिए आओ, जाओ जाओ जाओ। इसको भी 100 रुपए इनाम देता हूं। क्या कहा? ना तो रोटी ना कपड़ा मकान चाहिए, तो क्या चाहिए? हमें समता, न्याय और स्वाभिमान चाहिए। इसके लिए जोरदार ताली बजाइए। इन्होंने मेरे कहने से पहले उस बात का उच्चारण किया कि हमरा समता और न्याय स्वाभिमान। हमारे अधिकार को दुश्मन के द्वारा लूटा जा रहा है। क्या हमारा 16% आरक्षण को कितना किया छत्तीसगढ़ में? 12 कर दिया गया। हमारा बेटे का खत्म हुआ कि नहीं नौकरी? हम अपनी जान को बचाने के लिए
छिप करके बैठे हैं कि मुझे क्या करना है समाज के लिए, मुझे क्या करना है आरक्षण के लिए। तो ये ठीक नहीं है। हमें उन बेटाओं को, उन 200 जेल यात्री को छुड़ाने के लिए हमें समाज की ओर से धन इकट्ठा करके देनी चाहिए, तब समाज आगे जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, ना गुलाम ना लाचार की तो क्या चाहिए, क्या चाहिए? अब नहीं दो पैसा, ये समाज भर लड़ैया ना जाओ। सबला रोटी अब बड़ा काबर नहीं पहचाने अपन बाबा, काबर नहीं पहचाने अपन गुरु हृदय हमें पहचाना होगा। हमारे अंदर गुरु बैठा है, उनको जगाने के काम है। वो सोया हुआ है, वो सोए गुरु के ज्ञान को जगाने की आवश्यकता है। काबर नहीं पहचाने अपने उठना की सब झल्ला देखा थे, अब को काय करते सब सारे खाते। हम जरूर समझते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, जरूर ये प्रकृति आपको और हमें देख रहा है। इसलिए जैसा जैसा आप काम करोगे उनका फल आपको मिलेगा। गलत करेंगे हम तो गलत मिलेगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। इसलिए उस बाबा के जैसा हमारा भी 2 आंख है, उस दोनों आंख से हमें उचित दर्शन करने की आवश्यकता है। तो काबर नहीं पहचाने अपन
अपन मन में गुना थे और मैं सही कथा देकर सही परिणाम पाता मैं ओकरे कारण बोला समाज 5 साल मंडी के सदस्य बने कक्का 5 साल और 5 साल जिला पंचायत के सदस्य बना के 5 साल जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के कुर्सी में बैठे और अभी 2024 में जांजगीर लोकसभा से लोकसभा के प्रत्याशी सांसद पर खड़े रहे एती हम और लोकसभा में नहीं आवा केकर वो प्रचार में नहीं आया दुनाथेगा नहीं आवा मैं लोकसभा के सांसद पर चुनाव लड़ रहे अभी भले हार गए पैसा में वोट बिका गए साल चद्दर में वोट ल दे दी तो मैं का करा बाबा साहब अम्बेडकर हर निस्वार्थ भावना से वोट ल देव कहे हैं कैसे तोर वोट बैरी के नोट तोर वोट बैरी के नोट वोट लगाने जगन के राख लेगा वोट लगे क्या है वोट बेटी के समान है वोट बिक गया समझ ले इज्जत बिक गई वोट बिक गया मतलब सम्मान बिक गया बाबा साहब अम्बेडकर बड़ा दुख तकलीफ करके वोट के अधिकार को दिया वोट के अधिकार हमारा मान है हमारा शान है हमारा आन है हमारा बान है इस वोट को 1 साल 1 चद्दर 1 चक्की दारू में नहीं देनी चाहिए और जो समाज अपने वोटों का खरीद फरोख्त करता है वो समाज ही गुलाम होता है इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमने 5 बार अपना विधायक बनाया पामगढ़ में कितने बार 5 बार और इस बार रोहित डहरिया पामगढ़ से विधायक बन के 2028 में बंगोली में आएगा और फिर विधायक बन के यहीं पर नाचेगा और गाएगा जरा जोरदार आशीर्वाद दे दीजिए अब लोकसभा के चुनाव लड़े हैं तब विधायक तो बनने छे मोड़ा तो जम्मू की आशीर्वाद रही हवा ना जी हाथ ऊपर करके कम से कम जा बेटा रोहित डहरिया विधायक बना के बंगोली में आ के तू मन लगा पुरुष मन नहीं आशीर्वाद देवा सब कोई ला देना है मैं विधायक बन के आने से ठीक है अब तुम नहीं देवा काजी तो काबर ने तो सुने सच्चा से 50 रुपए का संबंध है ग्राम सम्मान से 100 रुपए का संबंध है ग्राम पंचायत सचिव ग्राम निवासी की तरफ से 100 रुपए का संबंध है सभी भाइयों को स्वागत जय सरकार जय भीम राजकुमार नागर जी शेखर नागर जी राजेश नागर जी के तरफ से 50 रुपए का संबंध है सभी भाइयों को सादर जय सरकार बहुत बहुत धन्यवाद
बाबा का एक मुंह था, वैसे ही हमारा भी मुंह है। हम गुरु के बाणी को सीख करके उनके बाणी को ही बोलना सीख जाएं तो समाज आगे चले जाएगा। किन ज्ञान विज्ञान की बात को बताने का काम किया, सबके हृदय के ताला को खोलने का काम किया। तो हमारा भी फर्ज बनता है हम और मानव को जगाने का काम करें। काबर ने तो बोले सच्चा संगवारी हो आप मन ला ये वीडियो हाँ बने लागी सही तो ये वीडियो ला लाइक करहू, कमेंट करहू और शेयर जरूर करहू। और हाँ संगवारी हो मोर चैनल में नवा आए हो तो मोर चैनल ला सब्सक्राइब कर देहू। आप सब ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।